हेलो एवरीवन। आज हम फिर से आए हैं एक न्यू स्टोरी के साथ, जो कि द कुकू से रिलेटेड है। कुकू मतलब जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, कोयल को कुकू कहते हैं इंग्लिश में। और इससे पहले जो हमारा स्टोरी था वो डियर से रिलेटेड था। आप लोगों ने वो पढ़ा एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा वो। उसी कड़ी में ये दूसरा वीडियो है जो कि कुकू से रिलेटेड है। कुकू के बारे में इस स्टोरी में बताया जाएगा शॉर्ट में, ये बहुत लंबी नहीं होने वाली है। ये भी 6, 7 या 8 मिनट की वीडियो होगी, तो इसे आप अच्छे से देखें और सेंटेंस को समझने की कोशिश करें। और जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं उसे आप दोबारा देख सकते हैं। जो वर्ड वगैरह है जिसे आप नहीं समझ पाते हैं, या फिर वो वर्ड जो आपको याद नहीं है, उसे आप अपने कॉपी में नोट कर लें। और जिस भी वर्ड का मतलब मैं हिंदी में बता देता हूँ उसे आप नोट भी कर लें हिंदी में। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ वर्ड मेरा छूट गया हो और जिसका हम एग्जैक्ट हिंदी नहीं बता पाते हैं, कभी कभी जो बहुत ही इजी वर्ड होता है उसका हिंदी नहीं बताते, तो उसको आप कहीं से नोट कर ले, कहीं ऑनलाइन डिक्शनरी से, या फिर जो ऑफलाइन डिक्शनरी होता है उससे भी आप नोट करके उसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें कुकू के बारे में क्या लिख रहा है। तो सबसे पहले हम अपना हेडिंग देखेंगे जो कि इस प्रकार है, द कुकू। कुकू मतलब कोयल होता है। तो इसी कोयल के बारे में जो चीज़ें लिखी गई है इस ऐसे में, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है कि द कुकूज़ आर माइग्रेटरी बर्ड्स। बर्ड्स मतलब क्या होता है? पक्षी होती है, ठीक है। और ये माइग्रेटरी मतलब होता है एक ऐसा व्यवस्था जिसमें कोई भी जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान तक रहने के लिए जाता है, अपने जीविकोपार्जन के लिए, भोजन के लिए, या फिर वो मौसम से बचने के लिए। मान लीजिए कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो वहाँ के पक्षी किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं जहाँ उनको थोड़े से ठंड से राहत मिलती है। या फिर अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगता है तो गर्मी से बचने के लिए अगर कोई पक्षी किसी दूसरे स्थान पे जाती है ठंडे इलाकों में, तो उसको भी माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। और भोजन की तलाश में भी अगर कोई पक्षी या कोई जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसको भी हम माइग्रेशन कहते हैं। तो उसी माइग्रेशन से ये वर्ड बना है माइग्रेटरी। माइग्रेटरी मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। आगे देखते हैं, मतलब अब अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो कोयल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते फिरते रहती है, जाते रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दे माइग्रेट बिकॉज दे कैन नॉट लिव एट अ प्लेस वेयर देयर इज़ नो स्प्रिंग। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि दे, अच्छा ये दे किसके लिए आया है? ये दे आया है हमारा कोयल के लिए, ठीक है। माइग्रेट करने का मतलब पता ही है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। और ये बिकॉज मतलब क्योंकि वो माइग्रेट करते हैं, मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं क्योंकि दे कैन नॉट लिव, वे नहीं रह सकते, वे नहीं रह सकते एट अ प्लेस, एक ऐसे जगह पे, वेयर जहाँ पर देयर इज़ नो स्प्रिंग, जहाँ पे स्प्रिंग का मौसम ना हो वहाँ पे वो नहीं रह सकते। स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु जिसको कहते हैं। तो जहाँ पे बसंत ऋतु रहेगा वहीं पे कोयल रहती है। अतः जहाँ पे बसंत ऋतु नहीं है वहाँ से कोयल किसी दूसरे इलाके में चली जाती है जहाँ का मौसम बसंत ऋतु जैसा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, विद द एडवेंट ऑफ द मानसून। एडवेंट मतलब होता है शुरुआत होना या आगमन होना। तो विथ मतलब के साथ, किसके साथ? मानसून के शुरुआत होने के साथ दे फ्लाई ऑफ, फ्लाई ऑफ मतलब उड़ जाना, फ्लाई ऑफ टू अदर कंट्रीज, वो दूसरे देश की तरफ उड़ जाती है या चली जाती है। कौन? कोयल। जैसे ही मानसून शुरू होता है वो दूसरे देश की तरफ चली जाती है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग के बाद यानी कि बसंत ऋतु के बाद मानसून शुरू होता है, और मानसून जो सीजन होता है वो कोयल को पसंद नहीं है, इसलिए वो किसी दूसरे देश की तरफ अपना रुख कर लेती है। फ्लाई ऑफ मतलब उड़ जाना, ठीक है। आगे देखते हैं, दे रिटर्न ओनली इन स्प्रिंग। फिर से वो वापस आती है। रिटर्न मतलब वापस आना। फिर से वो वापस आते हैं कहाँ पे? स्प्रिंग में। स्प्रिंग मतलब फिर वही बसंत ऋतु। तो वो बसंत ऋतु में फिर से वापस आ जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, वेन माइग्रेटिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। कहता है कि जब कभी भी वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, माइग्रेटिंग मतलब जाना, प्रवास करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक देश से दूसरे देश में जब वो जाते हैं तो दे द कुकूज फ्लाई टुगेदर।
क्या करते हैं कि वो लोग एक साथ उड़ते हैं। फ्लाई टुगेदर मतलब एक साथ उड़ते हैं। इन हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों की संख्या में वो एक साथ उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। आगे देखते हैं, द कुकूज बिल्ड देयर नेस्ट ऑन द टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ टॉल एंड लीफी ट्रीज। ये थोड़ा लंबा सेंटेंस है, देखते हैं। द कुकूज जो कोयल होती हैं वो बिल्ड मतलब बनाना, देयर मतलब अपना, नेस्ट मतलब घोंसला, वो अपना घोंसला बनाती है ऑन द टॉप मोस्ट ब्रांच, जो सबसे ऊपर वाला ब्रांच होता है, जो सबसे ऊपर वाला शाखा होता है किस चीज़ का, ऑफ ऑफ टॉल एंड लीफी ट्रीज। ऐसा ट्री जो बहुत ही टॉल होता है और लीफी होता है, लीफी मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा पत्तियाँ हो, वैसे पेड़ पे कोयल अपना नेस्ट बनाती है जो कि बहुत ही ऊंचा होता है, टॉप मोस्ट ऑफ द ब्रांच ऑफ टॉल एंड लीफी ट्रीज। ठीक है, आगे देखते हैं। बट दे ले देयर एग्स इन नेस्ट्स ऑफ द क्रो, लेकिन वो अपना जो अंडा होता है, अंडा ले मतलब देना, ठीक है, ले मतलब देना, तो वो जो अपना अंडा देती है वो कहाँ देती है, इन द नेस्ट ऑफ द क्रो, वो कौवा के घोंसले में अपना अंडा देती है। ठीक है, बट दे ले वो देती है, देयर एग्स मतलब अपना अंडा, इन द नेस्ट ऑफ द क्रो कौवे के घोंसले में। ठीक है, आगे देखते हैं। सेल्डम मतलब शायद ही या फिर कभी कभी, द कुकूज आर सीन कभी कभी ही कुकूज को हम देख पाते हैं, मतलब उनको देखा जाता है हम लोगों के द्वारा कभी कभी ही, शायद ही। ठीक है, दे लाइक टू रिमेन इनविजिबल, वो ज़्यादातर छिप के ही रहना पसंद करती है। इनविजिबल मतलब जो दिखाई ना दे, तो कोयल हमेशा चाहती है कि हम किसी को दिखे ना, और वो हमेशा छुपी हुई ही रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। द प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, ठीक है, किसकी उपस्थिति, इज फेल्ट ओनली बाई देयर स्वीट एंड मेलोडियस वॉइस। कह रहा है कि जो उपस्थिति होता है कोयल का, वो केवल महसूस किया जाता है, फेल्ट मतलब महसूस किया जाना, ओनली केवल, बाई देयर केवल, यानी कि ओनली मतलब केवल, ओनली मतलब केवल, बाई देयर स्वीट मतलब उनके मीठे और जो मधुर वॉइस होते हैं, इनके माध्यम से ही हम उनको जान पाते हैं या फिर उनको समझ पाते हैं कि वो कहीं हमारे आसपास में है। द कुकूज हैव ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड मतलब स्थान रखना या फिर स्थान घेरना। कैसा, स्पेशल मतलब विशेष प्लेस मिला, मतलब विशेष स्थान मिला उनको, कहाँ, लिटरेचर में, मतलब साहित्य में कोयल के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ाकर जो राइटर्स होते हैं वो उनकी गुणगान करते हैं। इसीलिए यह लिखा हुआ है कि उनको उन्होंने स्पेशल प्लेस प्राप्त किया है, कहाँ पे, लिटरेचर में, यानी कि साहित्य में। द पोएट्स एंड द म्यूजिशियंस, जो हमारे कवि होते हैं या फिर म्यूजिशियन होते हैं, संगीतज्ञ होते हैं। द लवर्स एंड द फिलोसफर्स, जो लवर्स होते हैं या फिर जो फिलोसफर्स होते हैं, दार्शनिक, हैव ग्लोरीफाइड मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना, द कुकूज के बारे में बहुत ही ग्लोरीफाई करते हैं, इन देयर राइटिंग्स मतलब अपने लेख में, अपने राइटिंग्स में, अपने साहित्य में, या फिर अपने जो जिस चीज़ को भी वो लिखते हैं या फिर रचना करते हैं, कहानी हुआ, कविता हुआ, पोएम हुआ, उन सब चीज़ों में वो क्या करते हैं, इस कोयल को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। ठीक है, कुकूज को। ठीक है, केवल राइटिंग्स में ही नहीं, एंड लव सॉन्ग्स, और जो भी लव सॉन्ग्स होते हैं, प्यार से संबंधित या प्रेम से संबंधित जो गीत होते हैं, उसमें भी कोयल को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के, यानी ग्लोरीफाई किया जाता है। ग्लोरीफाई मतलब बढ़ा चढ़ा के कहना। अच्छा, ये कौन करता है, फिलोसफर और लवर्स, किसके बारे में, कुकू के बारे में, राइटिंग्स में, यानी कि अपने लेख में, अपने किताब में, अपने कविता में, अपने कहानी में, और अपने जो लव सॉन्ग्स होते हैं उसमें भी कुकू के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसी तरह से आप शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दें। और ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जैसे इंग्लिश स्ट्रक्चर हो गया, या फिर एस्से हो गया, और ये शॉर्ट स्टोरी हो गया। इसके अलावा हम और भी बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं। अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और इसी तरह से आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए।
लगभग रोज़ ही हम कुछ ना कुछ डालेंगे इस चैनल पे, और आपको इंग्लिश सिखाने की पूरी कोशिश रहेगी। और आप उम्मीद है कि आप धीरे धीरे करके इंग्लिश समझना सीख जाएंगे। इसमें कुछ टाइम लेंगे, बिल्कुल 1-2 महीने में नहीं होगा। अगर आपको सच में सीखना है तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने से ज़्यादा समय लगेगा आपको, लगभग 6 महीना समय लगेगा, लेकिन आप इंग्लिश सीख जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।